भगवान बुद्ध से एक आदमी ने पूछा कि मैं दुखी क्यों? बुद्ध का जवाब था, तुम हो, यही तुम्हारे दुख का कारण। साधक समझ नहीं पाया। उसने बार बार वही सवाल दोहराया और बुद्ध का वही जवाब था कि तुम हो, यही तुम्हारे दुख का कारण। फिर बहुत समय बाद जब वो साधक बुद्ध के साथ रहा और तब उसे ये चीज़ ज्ञात हुई कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे। हम सबके साथ यही चीज़ें हो रही हैं। दुख है नहीं, हम हैं इसीलिए दुख है। अब हमारे होने का क्या मतलब? हमारे होने का ये मतलब है कि हम तो है ही, हमारा अस्तित्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम ज़रूरत से ज़्यादा है। हम कुछ ज़्यादा ही बैठे हुए हैं अपने ही सर पे। उस नेचर को होने दो, उस परमात्मा को तुम्हारे अंदर होने दो, उसको बहने दो अंदर। चीज़ें कब कैसे क्या होगी उसको तय करने दो, ना कि तुम हर चीज़ में टांग अड़ा के हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हो जाए। ऐसा होता नहीं है। तुम हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा हो। तुम हटो, तुम रास्ता दो, तुम परमात्मा को बहने दो, तुम परमात्मा को अपने अंदर संभालो। तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नेचर को मानो। तुम नेचर को अपने अंदर से बहने दो। तुम स्लो हो जाओ, शांत हो जाओ, समझने की कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे करने से नहीं हो रही है। तुम एक निमित्त मात्र बस। अब जैसे ही ये चीज़ कोई कहता है कि तुम बस एक निमित्त मात्र हो, तो दिमाग में क्या आता है कि क्या हम फिर कर्म करना ही छोड़ दें? नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म करना अपना काम है और कर्म पे अपना अधिकार है, फल पे अपना अधिकार नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण से किसी ने पूछा था कि आप किसी भी फल के बिना निरंतर कर्म करते रहते हो, आपको क्या मिलता है? प्रभु ने कहा, मुझे आनंद मिलता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, सतत कर्म करना पड़ेगा, उसके बिना कोई और रास्ता है नहीं। लेकिन वो कर्म करते हुए ये ध्यान रखना है कि फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल की चिंता जैसे ही मन में आती है, जैसे ही फल की चिंता मन में सताती है, तो जो भी हम कर्म अभी कर रहे हैं उसके ऊपर उसका असर होता है। हम डर जाते हैं, मन में एंग्जाइटी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो भी हमारे पुरातन सनातन ग्रंथों में बताई गई है, ना ही सिर्फ हमारे, जितने भी धर्म हैं, जितने भी व्यवस्थाएं इस पृथ्वी पे हुई हैं, उन्होंने जो भी ये चीज़ें बताई हैं उसके पीछे साइकोलॉजी है। ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी आज हम पढ़ रहे हैं, इसकी जड़ें हमको हमारे पुराने ग्रंथों में ही मिलेंगी। वो वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म के ऊपर फोकस करो, फल के ऊपर फोकस मत करो। अगर फल के ऊपर फोकस करोगे तो जो भी कर्म तुम अभी करने जा रहे हो, अभी करना चाह रहे हो, वो बाधित होगा। तुम्हारे मन में डर आ जाएगा, तुम्हारे मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी, तुम डर जाओगे, तुम विचलित हो जाओगे और तुम उस कर्म को छोड़ दोगे। इसलिए जब तुम जो भी कर्म कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए उस कर्म के ऊपर, ना कि उसके फल के ऊपर। फल जो आना है, जैसा आना है, वो वैसा ही आएगा। अगर बबूल का बीज बो रहे हो तो बबूल का पेड़, बबूल का फल, फल तो होता नहीं है, बबूल के कांटे ही मिलेंगे। और अगर आम का बीज बोते हो तो आम का फल ही मिलेगा। कर्म करना अपने हाथ में, और सही कर्म करना, दिमाग से सही कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमको हमेशा से ये चीज़ समझाई गई है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप का समर्पण कर दें उस परमात्मा के प्रति। जो भी साधु संत, जो भी ये कर्मयोगी साधु संत हैं, उनसे एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए। वो लोग हमें क्या बताते हैं? वो दिन भर काम करते रहते, दिन भर का कर्म करते रहते, और रात को सोते समय हाथ जोड़ के परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, आज दिन भर में जो भी हुआ, अच्छा बुरा सब तेरा, जो भी हुआ अच्छा बुरा सब तेरा, मैं सोने जा रहा हूँ। कल फिर मुझे कर्म करने की शक्ति देना, कल फिर मैं अच्छे कर्म करूँगा और सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा ही है। दिया हुआ सब कुछ तुम्हारा है। ये तुमने ही तो बुद्धि दी है ये कर्म करने की, ये तुमने ही तो शक्ति दी है कर्म करने की। सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं तुमको ही लौटा रहा हूँ वापस, तुम्हारे ही चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। तो मन में कोई अहंकार का बोध नहीं रहता, मन में फिर कोई दुविधा नहीं रहती, मन में फिर एक शांति बनी रहती, सागर की तरह, एक नदी जैसे शांत
बह रही है, एक झरना जैसे सुंदर तरीके से बह रहा है, जैसे एक शांत आकाश है उसमें एक पंछी उड़ रहा है, उस तरीके से मन हल्का हो जाता है जब आप अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हैं। उसके सामने आप शीश झुका लेते हो और कहते हो कि ये प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, कर्म करते जा रहा हूँ। अब ये दुविधा होती है कि ये सब करते हुए लोग, बुरे लोग भी तो होते हैं, लोग बुराई करते हैं, लोग टांग अड़ाते हैं, लोग षड्यंत्र करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप इस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपको बाधाएं आएंगी, आपको अड़चनें आएंगी, लेकिन जैसे 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 आप इस पथ पे चलते रहोगे, आप सब कुछ परमात्मा के चरणों में अर्पण करते जाओगे, वो षड्यंत्र, वो बुरे लोग, वो बुराई करने वाले लोग धीरे 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 गायब हो जाएंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। वो बुराई करने वाले लोग, ये षड्यंत्र करने वाले लोग इसलिए हैं क्योंकि आपका ध्यान उधर है। आपका ध्यान उधर मत लेके जाइए। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपके कर्म के ऊपर, परमात्मा के चरणों के ऊपर, अपने मन की सादगी के ऊपर, मन में प्रेम के भाव के ऊपर। तो बुराई अपने आप हट जाएगी। जो इंसान इस तरीके के कर्म करता है, जो इंसान इस तरीके से जीवन जीता है, उसके रास्तों में ये नहीं कहता कि कठिनाइयाँ नहीं आती, बट आधे से ज़्यादा कठिनाइयाँ तो परमात्मा ही खुद ही निपट लेता है, और रास्ते में आपके बाधाएं कम ही देता है, और जो भी कुछ बची हुई है उनसे निपटने की शक्ति भी वही देता है। तो समर्पण का भाव रखिए, अपने आप को थोड़ा कम रखिए, अपने आप को हटा दीजिए, वहाँ से सिंहासन से खाली कर दीजिए, अपने आप को उतार दीजिए सिंहासन से, और परमात्मा को हाथ पकड़ के बिठा दीजिए कि भाई ये तुम्हारा सिंहासन है और मैं तो तुम्हारा दास हूँ, चाकर हूँ तुम्हारा, चाकर राखो जी। मीरा का वचन है, मीरा कहती है चाकर राखो जी, और वो चाकर को राखता है। उस परमात्मा के चाकर बनो। चाकर किसके हो तुम? परमात्मा के, किसी छोटे मोटे इंसान के नहीं, तुम सिर्फ परमात्मा के चाकर, उसके चाकर बनो। और फिर देखो, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, दुख का है ही कहाँ। दुख तो बस आपकी कल्पना ही, उस कल्पना से भी दुख हट जाएगा, फिर एक शांत सुंदर सा मन शेष रह जाएगा, और उसके अंदर से इतनी ऊर्जा बहेगी, इतनी ऊर्जा बहेगी। वही तो सार है जीवन का, और आपको चाहिए क्या? ऊर्जा ही तो सार है जीवन का, और आपको चाहिए क्या? आपका मन जैसे ही शांत हो जाता है, साइकोलॉजी कहती है, ऊर्जा का उगम शुरू हो जाता है। मन अगर व्यस्त है, चिंतित है, ग्रसित है, दर्द से भरा हुआ है, ऊर्जा का उगम नहीं होता। यही साइकोलॉजी भी आपको समझाने की कोशिश करती। शांत हो जाओ, परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, शांत हो जाओ, फिर देखो ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगा। और ऊर्जा ही आनंद है, ऊर्जा ही स्रोत है हर चीज का। थैंक यू।